के वीवीआईपी इलाके में आज सुबह फायरिंग हुई है। दो बाइक सवार बदमाशों ने एक युवक पर फायरिंग की है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव का नीतीश सरकार पर यह निशाना। तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल उठाए। बता दें कि बिहार में अपराधी इस तरह बेखौफ हो गए हैं कि वीवीआईपी इलाकों में भी गोलीबारी कर रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। गुरुवार की सुबह जेडीयू मंत्री अशोक चौधरी के आवास के पास बदमाशों ने एक युवक पर गोली चला दी और बताया जाता है कि सुबह सुबह लूटपाट के दौरान इस घटना को अंजाम दिया गया। हालांकि युवक बाल बाल बच गया। बदमाशों की संख्या 2 बताई जा रही है। पोलो रोड स्थित वीवीआईपी इलाके में इस घटना से पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गई है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे, घटनास्थल का निरीक्षण किया और इलाके में लगे सीसीटीवी कैमरे भी चेक किए गए और फुटेज देखने के बाद बदमाशों की पहचान की जाएगी। बता दें कि जिस इलाके में ये घटना हुई है वहां कई मंत्रियों का आवास है, कई अधिकारियों का आवास है और राजधानी पटना का ये सबसे वीवीआईपी इलाका माना जाता है। पोलो रोड पे एक फायरिंग की घटना प्रतिवेदित हुई है। सूचना का सत्यापन एवं आवश्यक कार्रवाई करने हेतु हवाई अड्डा थाना त्वरित घटनास्थल पे पहुंची, जहां पर पता चला कि एक राहुल नामक व्यक्ति पे 2 व्यक्तियों द्वारा जो कि बाइक सवार थे उन पर गोली चलाने की कोशिश की गई। घटनास्थल से खोखा को बरामद किया गया है। एफएसएल टीम एवं डॉग स्क्वाड को घटनास्थल पर बुलाया गया है। जिनके द्वारा गोली चलाई गई है उनके विरुद्ध लगातार छापामारी की जा रही है। सीट एडिटर प्रदीप कुमार लगातार बने हुए और ज्यादा जानकारी लेंगे। प्रदीप, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही जहां वीवीआईपी इलाके में इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाता है, उसके बाद तेजस्वी यादव ने और तमाम तरह से जो प्रतिक्रिया है वो सामने आई है इस घटना पर? बिल्कुल जया, राजधानी पटना का वीवीआईपी इलाका पोलो रोड, जहां पर सुबह गोलियां चली हैं और इसके बाद बड़े सवाल नेता विपक्ष जो तेजस्वी यादव हैं उन्होंने उठाए हैं। उन्होंने ये साफ तौर पर इसको कानून व्यवस्था से जोड़ते हुए सवाल पूछे हैं। ये आरोप उन्होंने लगाया कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चलवाई गई है। एनडीए में जो सत्ता संरक्षित अपराधी हैं उनका बोलबाला बढ़ा हुआ है। साथ ही उन्होंने इसकी तुलना जंगल राज से की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा जो कल बिहार का होना है उससे पहले उन्होंने इससे जोड़ते हुए ये कहा है कि क्या यहाँ पर ये इमेज बनाने के लिए सकारात्मक इसलिए जांच नहीं की जा रही है। ये सवाल उठाते हुए उन्होंने इस घटना को लेकर बड़े आरोप लगाए हैं, लेकिन पुलिस की ओर से जांच पड़ताल चल रही है और एसपी जो पटना है उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि वीवीआईपी इलाके में इस तरह की घटना हुई है और ये ये बताया जा रहा है कि अज्ञात जो व्यक्ति थे वो कुछ लूटपाट के इरादे से उन्होंने फायरिंग की है, जिसकी जांच पड़ताल चल रही है। तो प्रथम दृष्टया जो है ये लूट की घटना से जोड़कर पुलिस ने इसको देखा है और इसकी जांच पड़ताल एसपी सेंट्रल दीक्षा वो उन्होंने बयान भी दिया है कि हवाई अड्डा थाना क्षेत्र में 2 लोगों ने एक व्यक्ति को लूटने की कोशिश की और इस दौरान ही ये फायरिंग हुई है। फिलहाल इसकी उच्च स्तरीय जांच चल रही है, लेकिन तेजस्वी यादव ने ये आरोप लगाए हैं कि हाई सिक्योरिटी जोन है, कुछ ही दूरी पर जहां राज्यपाल आवास, राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास, न्यायाधीश आवास और एयरपोर्ट है। ऐसे में खूंखार अपराधी खुलेआम फायरिंग करके घूम रहे हैं और ये सवाल राज्य सरकार से पूछे जाना चाहिए। जंगल राज को लेकर उन्होंने ये सवाल उठाए हैं। तो कानून व्यवस्था पर घेरते हुए सवाल उठाते हुए गोली चलवाई गई, ये संदेहात्मक मामला बताते हुए उन्होंने आरोप लगा दिए हैं। तो नेता विपक्ष हैं बिहार के तेजस्वी यादव और उन्होंने ये आरोप लगाकर राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है, क्योंकि बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव की गहमागहमी बढ़ी हुई है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा प्रस्तावित है और इससे पहले इस घटनाक्रम के बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार हमला करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।